सुनाओ बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड अब देखिए 108 रुपये 98 पैसे का प्राइसिंग। और सवाल है कि क्या एक नया खरीदार अब यहाँ पर ना खरीदारी कर सकता है। हाय दिस इज देव एंड वॉच ट्रेडर्स डायरी। अगर आप देखें तो बहुत कुछ इस स्टॉक के अंदर हो चुका है, करेक्शन काफी ज्यादा हमको देखने को मिल रहा है। 80 रुपए पर शेयर अगर आप हाई से देखेंगे तो वो करेक्शन हमें देखने को मिला है। अब क्या यहाँ पर जगह बनती है, देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, आज की डेट में हमारे सामने 2 IPO आए हैं। आप इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं, एक तरफ आपके सामने LG का देखने को मिल रहा है, दूसरा आपके सामने टाटा कैपिटल का देखने को मिल रहा है, राइट। यहां पर अगर आप देखेंगे तो प्रीमियम यहां पर LG के पास सबसे ज्यादा है, 33% है प्रीमियम GMP का देखने को मिल रहा है। क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि प्रमोटर ने जगह छोड़ दी। वही चीज टाटा ग्रुप ने नहीं करा है, 1% के आसपास का यहां पर ना आपके सामने लिस्टिंग होते हुए देखने को मिली। बजाज हाउसिंग फाइनेंस में यही बात हुई है, प्रमोटर और प्रमोटर का नाम जो है ना वो बीच में आ गया। प्रॉब्लम क्या हुई, इतना भारी भरकम पर लिस्ट करवा दिया कि जगह ही नहीं बची है अब यहां पर ना कुछ करने के लिए। ये एक फैक्ट बात है। ये जो आपका 188 रुपए का यहां पर जो प्राइसिंग हमें देखने को मिल रही है, यहां पर मार्केट कैप लमसम है एक मान लीजिए 2 लाख करोड़ के आसपास का पहुंच गया था मेरे ख्याल से। अगर एक अनुमान लगाऊं तो 1,80,000 करोड़ और 2 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप पहुंच चुका है। अब आप एक बात बताइए, आपकी ग्रोथ क्या है? बाकी कंपनियां पीयर कंपैरिजन कहां पर यहां पर ना काम कर रही हैं और आप चल कहां रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इन द नेम ऑफ बजाज। बस इतना ही था एंड यही ले डूबा। यही प्रॉब्लम का यहां पर ना एक देखें तो रोड़ा बना है 105 रुपए, बहुत इंपॉर्टेंट। हम उस जगह पर आ चुके हैं जहां कंसोलिडेशन चल रहा है, 105 108 की प्राइसिंग। और अगर ये यहां पर ना ब्रेक होते हैं देन यहां पर ना ये गिरावट और बढ़ती हुई नजर आएगी। आप लाइन चार्ट से देख सकते हैं, ये आपका सपोर्ट रहा, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 105 रुपए। एंड उसके बाद आप आ जाओ 108 रुपए जहां आप कंसोलिडेट कर रहे हैं। बस यही 2 प्राइस हैं, यही 2 लेवल हैं जो कि आपको देखने हैं। अगर ये ब्रेक करता है एंड 100 रुपए किसी भी स्टॉक के अंदर साइकोलॉजिकल लेवल होता है। अगर एक बार स्टॉक 100 के नीचे आया, जो कि नहीं आने चाहिए, मौका बन सकता है यहां पर खरीदारी का, लेकिन वो कितने टाइम तक की खरीदारी के लिए बनेगा ये किसी को पता नहीं। एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ट्रेडर आएगा और जमकर फायदा उठाएगा, ये आप मान लीजिए। लेकिन एक बार अगर ये 100 के नीचे कामकाज करने लगा, इंटरडे में नहीं डेली बेसिस पर 2-4 दिन यहां पर ना 100 के नीचे, तो यहां पर ना और थोड़ी सी करेक्शन और वीकनेस यहां पर आती हुई देखने को मिल सकती है। पॉसिबिलिटी ये है। लेकिन यहां पर इन्वेस्टर का कुछ और कहना है। 65, 62, 57% की डेली बेसिस पर डिलीवरी क्वांटिटी है। एक दिन का हिसाब नहीं, 60, 51 इस तरीके की मैसिव डिलीवरी क्वांटिटी हमको देखने को मिल रही है डेली। इन्वेस्टर यहां पर ना कुछ और मान के चल रहा है इन द नेम ऑफ बजाज। शायद ये एक इन्वेस्टर यहां पर एक बैट लेने की कोशिश करे। एंड वैसे भी यहां पर अगर आप देखें तो साइकोलॉजिकल लेवल 100 रुपये उसके पास हम आ चुके हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टर जो है वो बैट लेने की कोशिश कर रहा है इस स्टॉक के अंदर। कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी यही है कि आपके लेवल्स बचते हुए नजर आए एंड आप यहां से वापस से एक तेजी यहां पर ना एक अपमूव में आते हुए देखने को मिले। लेकिन वो अपमूव कितना होगा ये कहना मुश्किल है। क्या वो पूरा रिकवर हो जाएगा? नहीं। क्या वो पूरा रिकवर हो सकता है? ऐसा यहां पर ना पॉसिबिलिटी लगती तो नहीं है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो पी रेशियो 40.49 का देखने को मिल रहा है। वहीं आपका जो कंपैरिजन जो है ना वो LIC से होता है, ध्यान रखिएगा। ये रहा LIC 5.68 का पी रेशियो। जो बातें फैलाई गई असेट अंडर मैनेजमेंट, देखिए एक चीज बेहतर होना इसका मतलब ये नहीं है कि सब बेहतर हो गया। आप LIC का पी रेशियो 5.68 पर, आप काम कर रहे हैं 40.49 पर। प्रॉब्लम यही है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ना उनके स्टॉक में कोई भी एक लंबे टाइम से कोई भी जंप नहीं आया। और जंप तब आया जब बजाज हाउसिंग फाइनेंस का IPO आया, तो लगा कि ये LIC हुआ, ये आपका PNB हाउसिंग हुआ, ये सब सस्ते पर काम कर रहे हैं। एकदम से ये 10-10%, 15-15% चल पड़े। लेकिन उसके बाद जहां से चले थे वहीं वापस आए, ऊपर से उससे नीचे ही आ गए। तो ये हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं वो वाकई में अगर आप देखेंगे रिटर्न देने के लिए तैयार नहीं है। यहां पर प्राइस टू बुक वैल्यू आप देखेंगे तो 4.47, पूरे सेक्टर में सबसे बड़े प्राइस टू बुक वैल्यू पर तुम ही हो। एंड उसके बाद आप आ जाओ LIC 0.83 टाइम, अपने प्राइस टू बुक वैल्यू से भी नीचे। अब आप एक अंदाजा लगाइए, एक पीयर
आपको इस वैल्यू पर मिल रहा है और एक बजाज फाइनेंस आपको किस वैल्यू पर मिल रहा है, दोनों में अंतर है, दोनों में ग्रोथ है, दोनों में ग्रोथ है, लेकिन वैल्यू में आप देखिए कि कितना बड़ा अंतर है। 31,000 करोड़ के मार्केट कैप पर ये स्टॉक चल रहा है। मैं अभी और डेटा यहां पर दिखाता हूं। यहां पर आप देखोगे रिटर्न ऑन इक्विटी 13.45 टाइम परसेंट यहां पर ना आपको रिटर्न ऑन इक्विटी आपको देखने को मिली है। वहीं 16% का रिटर्न ऑन इक्विटी LIC हाउसिंग फाइनेंस। उसके बाद तुम आ जाओ यहां पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROC। अब यहां पर 9.56% का ROC यहां पर मिलता है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। उससे ऊपर यहां पर आपको देखने को मिलता है हुडको का थोड़ा सा, एंड LIC हाउसिंग फाइनेंस का आपको देखने को मिलता है 8.94 का। क्या ये बुरा है? मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ये बुरा है? प्रॉब्लम ये ना, ये सेक्टर रिटर्न देने के लिए तैयार नहीं है और आप उस स्टॉक की बात कर रहे हो जो ऑलरेडी काफी हाई पर चल रहा है। बात यहां पर ये आ जाती है, अभी भी स्टिल काफी हाई वैल्यू पर है, भले ही एक प्ले करने का टाइम आ चुका है बजाज हाउसिंग फाइनेंस में कि काफी इंपॉर्टेंट लेवल आ गया, हम साइकोलॉजिकल लेवल के पास हैं। कहीं ना कहीं अगर आप पीयर कंपैरिजन देखें काफी महंगे मार्केट के ऊपर देखने को मिलते हैं। तो सिर्फ नाम से सब कुछ नहीं हो जाता। अब आप आ जाओ यहां पर असेट्स। ये आपके सामने 2024 में आपका बजाज हाउसिंग फाइनेंस के पास 83,264 करोड़ के असेट्स थे, जो कि बढ़कर सीधा एक साल में यहां पर 1,04,791 करोड़ पर पहुंचे। वहीं अगर आप देखेंगे LIC का 2,89,695 करोड़ का नंबर है 2024 मार्च का, 3,12,740 करोड़ का नंबर है 2025 मार्च का। मैं यहां पर नोट कर रहा हूं कि ठीक है, आज की डेट में आप भले ही असेट अंडर मैनेजमेंट में थोड़ा सा तेज चल रहे हो, पर इसकी वैल्यू कहां है और आपका वैल्यू यहां पर ना कहां देखने मिली है? जमीन आसमान का अंतर है भाई। 4.46 टाइम पर चलना बुक वैल्यू के और 0.83 टाइम पर बुक वैल्यू पर चलना, जमीन आसमान का अंतर, बहुत बड़ा अंतर है। कोई छोटा मोटा अंतर नहीं है, ये काफी बड़े अंतर में आ जाता है, समझने वाला समझेगा। इन शॉर्ट, जो मैंने अभी बोला ना कि ये सेक्टर जो है ना, ये आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है। कोई भी स्टॉक आप उठा के देख लीजिए, आपको मोस्टली आपको रिटर्न मिल ही नहीं रहा। कोई बहुत बड़ी एकदम से गिरावट आती है, वहां से स्टॉक प्राइसेस रिकवर हो जाते हैं, बस वही रिटर्न पकड़ कर बैठ जाते हैं। बाकी आपका NBFCs में कोई भी रिटर्न नहीं बन रहा है। कहां बन रहा है बताओ? बात यहां पर यह आ जाती है, इक्का दुक्का यहां पर थोड़ा बहुत चल रही होंगी तो चल रही होंगी, बाकी सब यही है। मूविंग एवरेज, ये आपका मूविंग एवरेज, ये ग्रीन वाला 50 डे में जो कि काफी इंपॉर्टेंट यहां पर रखता है, ये कहां पर 112.60 रुपए पे। इसको जब क्रॉस करने लगी ना स्टॉक, मान लीजिए कि इसके अंदर स्टॉक के अंदर एक एनर्जी आ रही है, अगर क्रॉस कर जाता है तो काफी पॉजिटिव होगा, अगर क्रॉस नहीं करता है तो वहीं से स्लिप होकर वापस से नीचे आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, जब तक 116 और 117 क्रॉस ना हो जाए, समझ लीजिएगा कि मूविंग एवरेज सभी निकले नहीं है। तो अगर 116 117 एक बार निकलने लगा ना, ये टेक्निकल बेसिस में आपको बता रहा हूं, फंडामेंटल बेसिस पर भले ही आप तुम थोड़े से महंगे दिख रहे हो या वगैरह वगैरह चीजें, वो एक अलग चीज हो जाती है। टेक्निकल बेसिस एक अलग चीज हो जाती है। कभी कभार क्या होता है, आपके फंडामेंटल खराब होते हैं लेकिन टेक्निकल इतना बढ़िया होता है, स्टॉक 20-30% का रिटर्न दे जाता है। और कभी कभार क्या होता है कि फंडामेंटल इतने अच्छे होते हैं कि टेक्निकल इतने खराब होते हैं, तो फंडामेंटल बेसिस पर स्टॉक चला जाता है। दोनों में अंतर होता है। तो देख कर यहाँ पर ना करिएगा, बात इतनी सी है। बाकी भाई सच पूछो तो यहाँ पर पीयर कंपैरिजन जब मैं देखता हूँ तो पीयर्स पर ज़्यादा मन आता है। अगर मुझे लेना ही है, ज़्यादा बेहतर है यहाँ पर ना मुझे प्लेयर देखने को मिल जाते हैं। मैं महंगे पर क्यों जाऊँ, मैं सिर्फ ट्रेडिंग पर्पज़ यहाँ पर ना देख सकता हूँ, बट मैं एक इन्वेस्टमेंट पर्पज़ एक लंबा नज़रिया से नहीं देख पाऊँ। आप चल रहे हैं 90,000 करोड़ की मार्केट कैप पर, ठीक है, LIC चल रहा है 31,000 करोड़ के मार्केट कैप पर। ये अंतर, तो समझ रहे हो ना, अंतर काफ़ी बड़ा है। ये
आप सोचे कि मैं आपसे बेचने के लिए कह रहा हूँ या खरीदने के लिए कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ कवर कर रहा हूँ कि क्या चल रहा है। मैंने दोनों कवर करे हैं, चाहे वो फंडामेंटल बेसिस हो या टेक्निकल बेसिस हो, दोनों हिसाब से मैंने कवर किया। समझ रहे ना, दोनों हिसाब से। आईपीओ के टाइम में कहता आया था कि ये बहुत महंगे है, आपको यहाँ से रिटर्न नहीं मिला। लेकिन टेक्निकल बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो ट्रेडर 2-3 दिन प्राइस को जंप कर आता है एंड उसमें आपको बेच के निकलना है बस। ये उस वक्त मेरा रूल था एंड वो रूल में मैं पास हुआ। ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस को मैंने उस वक्त बहुत कवर किया, मुझे याद है आज की डेट में भी। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। इसको थोड़ा सा देखिए, परखिए एंड उसके बाद अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर हो या ब्रोकर हो उनसे सलाह लीजिए। नहीं है तो आप कुछ खुद भी यहाँ पर ना थोड़ा सा रिसर्च करिए, समझ में आएगा पॉइंट मैं क्या रख रहा हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। मैं कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि महंगे को और महंगा कर कर कितना कमा पाओगे, सस्ते को यहाँ पर ना महंगा किया जा सकता, महंगे को और महंगा कितना कर पाओगे, बात यहाँ पर ये आ जाती है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले, बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।